वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर गजा में जंगबंदी का मुतालबा। काहिरा में तरक्की पसीर ममालिक के सरबरा इजलास खिताब में कहा, गजा में जंगबंदी खित्ते और दुनिया के अमन के लिए अहम है। इसराइली जारहियत गजा के बाद लबनान और शाम तक फैल चुकी है। इसराइली मजालिम से खित्ते में आग फैल सकती है। 9 मई GHQ हमला केस में शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज समेत मजीद 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। इस केस में अब तक बानी PTI समेत 113 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। और ICC ने फरवरी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाक भारत फ्यूजन फार्मूले का ऐलान कर दिया। ICC के मुताबिक फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी, विमेन वर्ल्ड कप 2028 और T20 वर्ल्ड कप 2025 पर भी नाफिज होगा। फार्मूले के तहत 2028 तक पाकिस्तान और भारत में होने वाले तमाम ICC इवेंट्स में दोनों ममालिक अपने अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। फ्यूजन फार्मूला तमाम इवेंट्स के सेमीफाइनल और फाइनल पर भी अप्लाई होगा। पंजाब काबीना ने पारा चिनार में अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पारा चिनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला की इमदादी सामान फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत। कहा, पारा चिनार में ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। वज़ीर आला ने पंजाब के अस्पतालों में फ्री दवाओं के लिए फंड्स की मंजूरी भी दी। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के फंड्स ना रोकने की हिदायत। रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज का दायरा कार मजीद वसी करने की हिदायत। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्जाम में 4 इदारों पर पाबंदी के अमरीकी इकदाम को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दोहरे मयारात, इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। हमें निजी तजारती इदारों पर पाबंदियाँ आयद करने पर भी अफसोस है। तर्जुमान ने कहा कि पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा, जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्जाम लगाकर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि इन इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराये पर कार्रवाई की जाएगी। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल है। कराची में कायम 3 इदारों अख्तर एंड सन्स एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइज भी पाबंदी आयद होने वाले इदारों में शामिल हैं। मज़ाक़ात की बात है तो जिस तरह मैंने पहले कहा, ये हुकूमत स्टेप पहला लेगी। हम भीख नहीं मांगेंगे मज़ाक़ात की, क्योंकि हमारे साथ, हम समझते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती हो रही है। इसको एड्रेस करने के लिए हुकूमत ने, ये हुकूमत के इंटरेस्ट में है कि मुल्क में एक वो आए तो उनको मज़ाक़ात की या फॉर्मली पेशकश करनी चाहिए। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन पहल कौन करेगा? PTI के शिबली फराज का कहना है कि हुकूमत पहल करेगी, मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। हुकूमत के मफाद में है कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की पेशकश करे। बानी PTI से मुलाकात तक कमेटी की हुदूद का तयन नहीं हो सकेगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब बोले, लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं। मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पार्टी को बार बार मशवरा दिया कि हुकूमत के बजाय अपोजिशन के साथ बात करें। सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आएँ तो हुकूमत खुद मुज़ाकरात के लिए तैयार हो। डायलॉग, डायलॉग और डायलॉग ही हर मसले का हल है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इस्लामाबाद में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जरूरी नहीं कि हर चीज़ का फैसला हो जाए और हर शर्त मानी जाए। एक दूसरे को इज्जत देंगे तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। परफॉर्मेंस पर बात जरूर करें मगर ज़ातियात तक ना आए। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का मकसद ही एक दूसरे को इज्जत देना और बर्दाश्त करना होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी के PTI पर वार। कहा, तहरीक इंसाफ का 2023 का कैलिफोर्निया प्लान ये है कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जाए। पहले PTI वाले कहते थे अमेरिका ने हुकूमत गिराई, आज ये उससे भीख मांग रहे हैं। इन्होंने 8 से 10 लॉबिंग फर्म हायर की। कांग्रेस अराकीन के जरिए 10 खतूत लिखे गए, इन्हें भी हायर किया गया। कैलिफोर्निया प्लान ये है कि आपको हुकूमत में लाएंगे, बदले में न्यूक्लियर पावर पर बात करना होगी। खवारिज, PLA और PTI में कोई फर्क नहीं। नून
इन लोगों का कड़ा एहतसाब होगा जो इदारों के खिलाफ साजिश करें। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बामानी मुज़ाकरात के लिए पसे पर्दा राबते एक बार फिर फाल करने की कोशिशें शुरू। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत और PTI के राबते जल्द कायम होने की तवक्को है। राबतों के मुस्बत नताइज बरामद हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा राबते उन राबतों से मुख्तलिफ हैं जो हुकूमत और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए बानी PTI की 7 रुकनी कमेटी से मुतालिक अवाम में ज़ेर बहस है। प्रोसेस को बेहतर करने के लिए क्या आपने सोचा भी है या आप कह रहे हैं बस फिर अंधाधुंध हम चले जाएंगे? अब तक प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो कुछ भी हुआ इससे बड़ी मौकरी नहीं हो सकती। कराची से लाहौर तक के बस जितने चलते हैं उनका भी रूट का शायद इतना बिडिंग नहीं हुआ होगा जितना PI का बिडिंग हुआ। अगर ये कहा जाए कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन की और मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन का फेलियर है सर, तो ये फिर ज्यादती है। अच्छी खबर है वो है कि हमारे रूट्स जो हैं वो बहाल हो गए हैं यूरोप के लिए एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा अगला भी होगा। अब के बार ये समझा जा रहा है कि बिड्स बेहतर होंगी और कंपेटिटिव होगा ज़्यादा। हुकूमत दूसरी बार कौमी एयरलाइन की निजकारी में कामयाबी के लिए पुरएतमाद। पहली बार निजकारी में नाकामी पर इत्तेहादियों की तनकीद। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि निजकारी की नाकामी इंतजामिया की नाअहली है। मिर्जा इख्तियार बेग बोले निजकारी नॉन प्रोफेशनल और उजलत से की गई। सहर कामरान बोली निजकारी की ठीक तरह तशहीर नहीं की गई। नबील गबोल ने कहा कि जितनी बोली दी गई इतनी तो कराची इस्लामाबाद बस सर्विस के लाइसेंस की भी नहीं होती। विफाकी वजीर आजम नज़ीर तार ने जवाब दिया कि अब यूरोप और दीगर रूट्स बहाल हो गए हैं, ज्यादा ऑफर्स आने की उम्मीद है। निजकारी कमेटी भी बना दी है। कौमी एयरलाइन की पहली निजकारी में हुकूमत ने 85 अरब रुपए की तवक्को की थी मगर उसे सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली मिली थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता मायूसी के दौर से निकल चुके हैं, अभी भी बहुत सी रुकावटें अबूर करनी हैं। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में कहा कि हमारे दूसरे इंडिकेटर्स भी मुस्बत आ रहे हैं। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स का बोझ तनख्वाहदार तबके पर है, हर एक को टैक्स अथॉरिटी के साथ डील करना होगा। इस वक्त मामला दुरुस्त समत में चल रहे हैं। वज़ीर सनत जाम कमाल ने कहा कि हमारी लाइन बड़ी क्लियर है कि सनत को हर हाल में सपोर्ट करना है। हमने सनत के मसाइल को हल करना है। पाकिस्तान के अंदर मईशत सनत से चलती है। कराची में डंपर और ट्रक की टक्कर से शहरियों की हलाकत के वाकयात ना रोके जा सके। शहर में कल से अब तक ट्रैफिक हादसात में बच्चे समेत 5 अफराद जान से चले गए। भैंस कॉलोनी में एक बच्चा ट्रक की टक्कर से जाँ बहक हुआ। ICI पुल पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार और मंगूपीर नॉर्थन बाईपास पर ट्रक और गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक हुए। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर ने एक शख्स को कुचल डाला। अगर डंपर नहीं रुके तो गवर्नर डंपर के आगे नजर आएगा। गवर्नर सेन कामरान टिसोरी का वाज़ेह ऐलान। कहा शहर के मसाइल पर आवाज उठाएंगे, हर एक के साथ खड़े होंगे। गवर्नर हाउस कराची में सहाफियों से गुफ्तगू में बोले कि हमने हर कौम की सकाफत को गवर्नर हाउस में अहमियत दी। 3 बार सिंधी अजरक डे पर सकाफत के रंगों को यहाँ सजाया। गिलगित बल्तिस्तान या किसी भी मजहब और कम्युनिटी का त्यौहार हुआ उसे गवर्नर हाउस में मनाया। 24 दिसंबर शाम को महाज सकाफत का दिन हम गवर्नर हाउस में मनाएंगे। लाख रुपया लिया है अगो जनाब जी 22 की गल रही है उस जबरदस्ती की है साढ़े नाल मेरे भाई के छोटे से बच्चे ने उस मतलब 22 की गल की है जबरदस्ती साढ़े नाल भाई नाल की ना उत्ते भी इस जबरदस्ती नाल उत्ते बिठाया गया है। यूनान कश्ती हादसे में जान की बाजी हारने वालों में मंडी बहाउद्दीन के हाजी अहमद और मुकर्रम असलम भी शामिल। मुकर्रम के भाई ने बताया कि एजेंट ने 30 लाख रुपए में भाई को यूनान पहुंचाने का वादा किया था। दोनों नौजवानों के अहल खाना की हुकूमत से भाइयों की मैयतें पाकिस्तान लाने की अपील। लाहौर हाई कोर्ट ने यूनान में कश्ती डूबने से पाकिस्तानियों की हलाकत पर जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया। यूनान कश्ती हादसे में लापता 35 पाकिस्तानियों को गुज़श्ता रोज़ मुर्दा तस्वुर करते हुए तलाश का काम रोक दिया गया था, जिसके बाद कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई है।
इसराइल के यमन पर भी हमले शुरू। हुसी ग्रुप के जेर कब्जा इलाकों में पावर प्लांट, स्पोर्ट तेल की तनसीब को निशाना बनाया। 9 अफराद जाँ बहक। इसराइली फौज का यमन पर हमले जारी रखने का ऐलान। इसराइली फौज का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। यमनी हुसियों का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। इसराइल का मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइली अखबार का कहना है कि मकबूजा बैतुल मक़दिस के करीब जोरदार धमाका सुना गया। मुमकिना तौर पर मिसाइल के टुकड़े इसराइली पार्लियामेंट की इमारत के नज़दीक से मिले। और गोल पर गोल, इंग्लिश लीग कप के क्वार्टर फाइनल में आर्सेनल के गैब्रियल जेसुस की शानदार हैट्रिक। आर्सेनल ने क्रिस्टल पैलेस को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लिवरपूल ने साउथहैम्पटन को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।